शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी से की मुलाकात। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर की गई चर्चा। मीडिया से बातचीत कर विपक्ष पर किया हमला। सोलन में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार समारोह का आयोजन। विधानसभा में पारित हुआ भारत रत्न मिलने का प्रस्ताव। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रस्ताव पारित होने पर जताया आभार। कुल्लू में बादल फटने से 6 पंचायतें हुई प्रभावित। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। गोविंद सिंह ठाकुर ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। भारी बरसात से मातर पंचायत में हुआ नुकसान। बरसात के बाद 1 दर्जन मकानों में आई दरारें। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डीसी को ज्ञापन सौंपते लगाई मदद की गुहार। और मंडी में उग्रतारा माता मंदिर में जाग का हुआ आयोजन। गुरुओं ने अंगारों पर चलकर दी अग्नि परीक्षा। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हिमाचल की सियासत में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। एक और जहां कल राजीव भवन में 2 गुटों में हुए शक्ति प्रदर्शन की पूरे प्रदेश में चर्चा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास कर रही है। इसी बीच शिमला के पीटर हाफ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके लिए सब बराबर है, जो भी पार्टी अध्यक्ष बनेगा उसको उनका पूरा समर्थन रहेगा। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ अलग है। आपदा पर चर्चा का प्रस्ताव बीजेपी लेकर आई है, वहीं जब इस पर जवाब का समय आया तो वो बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि आपदा पर चर्चा का उत्तर विपक्ष को सुनना चाहिए था। नहीं, पार्टी की कार्यक्रमों की चर्चा हुई है और निश्चित रूप से पार्टी को कैसे दिशा देनी उस बारे में बातचीत हुई है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से उनसे मिल नहीं पाया था। विधानसभा का सत्र था और कल मैंने शाम को मिलना था, तो आज मैंने उनसे मुलाकात की और मुलाकात में कैसे अगली बार के लिए हमने किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में उठाना है, जनता की अदालत में उठाना है, इन सब बातों पर चर्चा हुई। संगठन के गठन को नहीं, संगठन के गठन के लिए तो हाईकमांड विचार कर रहा है, उसमें कोई ज़्यादा चर्चा हमारे से हुई नहीं है। आपकी तरफ से भी कुछ नाम मांगे गए? नहीं, मेरे लिए सभी बराबर है। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो बराबर नहीं है। मेरा कोई अपना व्यक्ति कोई क्योंकि पार्टी में कोई अब विशेष गुट रहा नहीं है और सारी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा के साथ चल रही है। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को अगर अध्यक्ष बनाते हैं, हमारा पूरा उसको समर्थन रहेगा। भाजपा कहती कुछ और है और करती कुछ और है। नियम 67 के तहत प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी वाले लेके आए। हमारे विधायकों ने 130 के तहत ही आपदा का प्रस्ताव दिया हुआ था। मैं बार बार जोर करने के बाद मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की कि नियम 67 पर चर्चा कर ली जाए। 4 दिन तक चर्चा हुई। 4 दिन चर्चा करने के बाद जब उसका उत्तर देने की बात आई तो उत्तर के समय वॉकआउट कर गए और जो विपक्ष के नेता थे जो नियम 67 की बात कर रहे थे वो तो अंदर आए भी नहीं और हमने स्पष्ट उत्तर दिया है। अब केंद्र सरकार से हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिली। अपने रिसोर्सेज से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया दे रहे हैं। घर में जो कपड़े और जो उनका सामान होता है, बिलोंगिंग्स होती है, उसके 70,000 रुपया दे रहे हैं। कच्चा घर टूट गया उसका 25,000 से 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ऐसा पैकेज कहीं और नहीं मिल रहा है। जो पशुधन गया है उसमें 55,000 रुपया गाय का दे रहे हैं, भैंस का दे रहे हैं। तो सब प्रकार से हम अपने संसाधनों से आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी कर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही है, वॉकआउट कर रही है, ये गलत बात है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न मिलने के प्रस्ताव पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्मृति समारोह आयोजन में समिति ने स्वागत किया, जहां समिति ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नाहन के विधायक अजय सोलंकी की बहुत अच्छी पहल थी, जिसकी मुख्यमंत्री सहित सभी 68 विधायकों ने पैरवी की और विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं समिति के अध्यक्ष बलदेव चौहान ने बताया कि वो लंबे अरसे से मांग कर रहे थे।
आपको बता दें कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्मृति समारोह आयोजन समिति के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौहान ने प्रस्ताव पारित करने के लिए मुख्यमंत्री सहित सभी विधायकों का आभार व्यक्त किया। बलदेव चौहान ने बताया कि इसके लिए वो आगे भी प्रयास करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न देने की मांग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से निवेदन करेंगे कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनकी सोच हिमालय जैसी थी और जिनके बदौलत हिमाचल प्रदेश बना, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी राज्यों के लिए पूरे देश के अंदर ऐसी नीतियां बनवाई जो पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मंत्रालय चाहते थे, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया, देश के संविधान बनाने में जिन्होंने योगदान दिया और हिमाचल प्रदेश अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक विकास का मॉडल बना, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। और हमारी संस्था की इस रिक्वेस्ट को माननीय अध्यक्ष महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने, विपक्ष के नेता ने, सभी ने माना और हमें बहुत खुशी है कि हमारे ये प्रथम प्रयास को आगे लाए। और हम आगे निवेदन यही करेंगे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी से, हिमाचल प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब, उनके माध्यम से हम भी निवेदन करेंगे कि उन्हें शीघ्र भारत रत्न दिया जाए, जिसके वो हकदार थे, हैं और रहेंगे। कुल्लू जिले के लग घाटी में बीते दिनों बादल फटने से 6 पंचायत के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। ऐसे में 2 दिन बीतने के बाद भी यहां पर सड़कों की बहाली का काम शुरू नहीं हो पाया है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन सड़कों की बहाली का काम शुरू करे ताकि किसानों और बागबानों के उत्पाद सब्जी मंडी तक पहुंच सके। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने लग घाटी के विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। बता दें कि इन दिनों सेब का सीजन घाटी में चला हुआ है, लेकिन सेब को किस तरह से मंडी तक लाया जाए, इसकी चिंता स्थानीय लोगों को खाई जा रही है। कुल्लू में लोक निर्माण विभाग मात्र एक जेसीबी के सहारे सड़कों की बहाली का कार्य कर रही है, जो कि नाकाफी है। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वो यहां पर अतिरिक्त मशीनरी को तैनात करे ताकि सड़कों की बहाली का कार्य तेज हो सके। उन्होंने कहा कि कई गांव को पैदल जाने वाला रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में उन रास्तों का निर्माण भी जल्द किया जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोग जिला मुख्यालय का रुख कर सकें। लग घाटी के प्रवास पर गए हैं। लग घाटी में विभिन्न स्थानों पर परसों बादल फटने की घटना हुई है, जिसके कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और लग घाटी में भूंतिर पंचायत, ब्राह्मण पंचायत, चौपाड़सा पंचायत, मानगढ़ पंचायत, डूंखरी गाहर पंचायत और माशा पंचायत, इन पंचायतों के विभिन्न गांवों में नुकसान हुआ है। और सबसे अधिक नुकसान तो यह है कि सड़कें टूट गई हैं और इस घाटी में भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय सेब उत्पादन करना है। सेब बगीचों में तैयार हो चुका है। अनेकों बागबानों ने सेब को तोड़ करके क्रेट भर के घर में रखा है, लेकिन इन सारी पंचायतों में लिंक रोड टूट गए हैं और जिसके कारण से ये लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां से सेब को सब्जी मंडी तक पहुंचाया नहीं जा सकता। और आज हम लोग कड़ौन के क्षेत्र में गए और वहां पर जितना स्लाइड हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से वहाँ कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। और वहाँ के तो 4 गांव की स्थिति यह है कि उन लोगों को चलने का रास्ता भी नहीं बचा है। सिरमौर जिले के मातर में भारी बारिश के बाद नुकसान हुआ है, जहां दर्जनों घरों में दरारें आई हैं और पहाड़ धंसने लगे हैं। स्थानीय ग्रामीण अपने घरों को छोड़ सरकारी स्कूल में रहने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी ओर प्रशासन भी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन भारी बरसात ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्राम पंचायत मातर के आपदा प्रभावित
परिवारों ने आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में डीसी सिरमौर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि ग्राम पंचायत मातर में भारी बरसात से लगातार नुकसान हो रहा है। यहां गांव अगड़ीवाला यहां पे बरसात से कई मकानों में दरारें आई हैं और पहाड़ धंसने लगे हैं। भूमि धंसने के चलते यहां रिहायशी मकान को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 2023 में गांव में भारी बरसात के बाद दर्जनों परिवार प्रभावित हुए थे, जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है और इस बरसात ने एक बार फिर गांव में नुकसान का क्रम जारी रखा है। इसके चलते प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई। की मातर पंचायत में एक सप्ताह में 3 बार भारी बारिश का कहर हुआ। पहले दिन जो बारिश हुई उसके अंदर नलका गांव में भारी नुकसान हुआ और हमारे साथ श्री भीमाराम जी हैं, इनका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और एक अत्यंत निर्धन परिवार से आने के बावजूद ये सारी स्थिति हुई। उसके 2 दिन के बाद पुनः भयानक बारिश हुई। उस आपदा में नलका गांव में अनेक घरों में मलबा घुस गया और नुकसान हुआ, पर साथ ही जो सर्वाधिक नुकसान हुआ वो अगड़ीवाला गांव में हुआ। अगड़ीवाला गांव में 2 बस्तियां हैं मुख्य रूप से। एक मेहरा समाज जो ओबीसी समाज है, इनके 7 परिवार वहाँ रहते हैं। 7 परिवार वहाँ से डिसलॉज करने पड़े, सबनों घर छोड़ करके भागे और सारे घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं, उनको 7 लाख रुपए वाला पैकेज दिया जाए और जो मकान ध्वस्त होने की कगार पर हैं उनको भी उसी श्रेणी में डालकर और इनको सुरक्षित जगह के ऊपर जमीन देकर वहाँ पर मकान बनाने में मदद की जाए। यही और प्रार्थना लेकर के हमने आज डीसी मैडम से कीरतपुर मनाली 4 लेन मार्ग पर स्थित गारामोड़ा और बल्हो टोल प्लाजा आखिरकार निलंबित हो गए हैं। बता दें कि मानसून की भारी बारिश के चलते जहां बिलासपुर के थापना, मेहला और मंडी बराड़ी में भारी भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, तो साथ ही कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों को स्वारघाट से नौनी चौक होकर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 205 से होकर सफर करना पड़ रहा था। वहीं समय समय पर हो रहे भूस्खलन को देखते हुए कुल्लू मनाली और धर्मशाला जाने वाले पर्यटकों, स्थानीय लोगों को 4 लेन से सफर करने में खतरा महसूस होने लगा, जिसके चलते लोगों ने NHAI और प्रशासन से 4 लेन की हालत को सुधारने और टोल प्लाजा बंद करने की मांग की थी, जिस पर उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कुमार ने 20 अगस्त को अधिसूचना जारी कर टोल प्लाजा को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए। बावजूद इसके दोनों टोल प्लाजा से शुल्क लिया जा रहा था, जिसे देखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार ने NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों टोल प्लाजा को तुरंत निलंबन के आदेश दिए, जिसके पश्चात दोनों ही टोल प्लाजा पर अब वाहन चालकों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि भारी बारिश के चलते थापना, मेहला सहित कैन स्थानों पर भूस्खलन होने से 4 लेन प्रभावित हुआ है और लोगों की शिकायत थी कि 4 लेन की हालत खराब होने के बावजूद वाहन चालकों से टोल शुल्क वसूला जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने टोल प्लाजा को तत्काल निलंबित कर दिया है। हमने पिछले कल निर्देश दिए। हमारे ज़िले में 2 टोल आते हैं, गड़ामोरा और बलो। इसको हमने सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिए थे। डीएम एक्ट सेक्शन 34 में हमारे पिछले 1 महीने से काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। मानसून के कारण बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे थे और थापना, समलेटू ऐसे जगहों पे रेगुलरली गिरते रहते थे, तो लोगों में अब काफ़ी भय रहता था और डर सा रहता था। तो उनको कंसर्न था कि ये रोड की कंडीशन ठीक नहीं है और जान का खतरा हमेशा रहता था। लास्ट में भी काफ़ी वीआईपी मूवमेंट भी हमें अल्टरनेट रोड से करने पड़े। कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। पिछले 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो लोगों के कंसर्न थे कि ये रोड की कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो हम किस बात का टोल दें। तो हमने कल
टोल को सस्पेंड किया था डीएम एक्ट के तहत, तो आज एनएच के जो पीडी हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और हमारा मेन कंसर्न यही है कि जो हमारा पैच ऑफ एरिया पड़ता है वो जैसे ही सही हो जाता है ये ऑर्डर रिवोक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार हिंदी संवत के अनुसार मंडी जनपद में भाद्रपद के महीने में देवताओं और डायनों का युद्ध होता है, जिसमें जनपद के विभिन्न मंदिरों में रात्रि 12 बजे जाग होम का आयोजन किया जाता है। जाग में देवी देवताओं के गुर अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देते हैं और इस दौरान देववाणी भी की जाती है। इसी परंपरा के चलते मंडी जनपद की सन्याडी उग्रतारा माता मंदिर में देवी के गुरुओं ने अग्रिम परीक्षा देकर बुरी शक्तियों से लोहा लिया। बता दें कि इस भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं और माता समस्त भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। माता उग्रतारा टापना जी का ज्येष्ठ गुरु माता भगवती जी की वार्षिक जाग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जिसमें समस्त हरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता भगवती का भव्य स्वागत किया। इस जाग के महोत्सव के दौरान 2 दिन तक भंडारे का भी आयोजन किया गया और दूर देश विदेश से लोगों ने आकर माँ भगवती के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि जाग के पश्चात भगवती जी ने देववाणी में मनुष्य समुदाय को और जनमानस को ये संचेत किया कि मनुष्य के द्वारा जो धार्मिक स्थलों में और तीर्थ स्थानों में गंदगी फैलाई जा रही है, देव नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है, देव नीतियों को तोड़ा जा रहा है, उसके कारण ही आज हमारी इस देवभूमि हिमाचल में क्या समस्त विश्व में जो ये घटनाएं घट रही है, ये सब उसी का कारण है। तो हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।